बहुत कम ऐसे ग्रंथ होते हैं जो अपने आप को परत दर परत उद्घाटित करते हैं। गीता उनमें से है। नए व्यक्ति के लिए गीता का एक अर्थ होगा, थोड़ा विकसित साधक के लिए गीता का दूसरा अर्थ होगा। तो जैसे गीता अर्जुन के काम आई वैसे ही हमारे भी काम आएगी। आप दुनिया को जगाने का इतना अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अभी एक प्रश्न कैंसर पर आया, इसका एक प्रमुख कारण तंबाकू भी है। आज की परिस्थितियां देखकर मन विचलित हो उठता है। जैसे हम सबको पता है कि शराब बेचने वाली कंपनियां, सोडे का और जो तंबाकू बेचने वाली कंपनियां हैं, पान मसाले का ऐड करती हैं। उस एड में भी कंपनियों ने जो प्रमुख देश के प्रमुख अभिनेता हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। जो आम जनता है उन्हें भी सीधे सीधे पता है कि ये मूर्ख बनाया जा रहा है, फिर भी कोई गुस्सा नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो क्या ऐसे समाज में परिवर्तन लाना संभव है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे समाज ने झूठ के साथ गठबंधन ही कर लिया। कृपया मार्गदर्शन करें। समाज ने उनसे गठबंधन नहीं कर लिया, वो समाज ही हैं, वो समाज ही हैं। गठबंधन की कोई बात नहीं है। तंबाकू, पान मसाला, खैनी, गुटखा बेचने वालों को नागरिक सम्मान, पद्मश्री, ये आसमान से थोड़ी टपके हैं, समाज ने ही तो दिए हैं। धर्म को पूरी तरह भ्रष्ट करने वालों को, घोर अंधविश्वास फैलाने वालों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण आसमान ने थोड़े ही दिए हैं, समाज ने ही तो दिए हैं। तो समाज ही ऐसा है जो स्वयं भ्रष्ट है और भ्रष्ट लोगों को ही सर पर चढ़ाकर बैठना चाहता है। इसमें आपके लिए सीख बस इतनी है कि इन सम्मानों को आप सम्मान देना छोड़ दीजिए। उनका नाम है नागरिक सम्मान, उनमें बस नाम का ही सम्मान रहने दीजिए, उनमें कुछ भी सम्माननीय नहीं है। देखिए, हमारी बड़ी इच्छा रहती है ये मानने की कि हम ठीक हैं या थोड़े बेहतर हैं दूसरों से, और गलतियां दूसरे लोग कर रहे हैं या समाज कर रहा है या व्यवस्था कर रही है। समाज हम हैं, व्यवस्था हमारी है, नेता हमने चुने हैं, अभिनेताओं की पिक्चरों के टिकट हम लेते हैं। आप उनकी फिल्में चलाते हैं, उन्हें पद्मश्री मिल जाता है, फिर वो जाकर के गुटखा बेचते हैं। हमारे लिए मनोरंजन बहुत बड़ी बात है, तो जो लोग मनोरंजन करते हैं वही हमारे लिए सब कुछ हो जाते हैं। हम भारत रत्न भी दे देते हैं उनको बोल देते हैं सदी के महानायक हैं ये। और कर क्या रहे हैं? खैनी 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 खैनी। आपके बच्चों को तंबाकू चटा रहे हैं, आप उनको महानायक बता रहे हैं। ये सब कुछ जो हमारे आसपास हो रहा है वो हमारे भीतर की स्थिति का ही प्रतिबिंब है। हम भीतर से जैसे हैं वैसे ही बाहर सब कुछ चल रहा है। सम्मान और सत्ता जिन हाथों में है वो हमारे ही हाथ है। किसी बाहरी व्यक्ति को क्या दोष देना। कुछ हम बुरे हैं, कुछ हम बेहोश हैं। कुछ तो बात यह है कि हम सीधे ही सीधे बुरे हैं, हम जानते बूझते बुरे हैं।
और कुछ बुराई हमारी ऐसी है जो जानते बूझते नहीं होती, हमसे बेहोशी में हो जाती है। फिर जब उसका परिणाम सामने आता है तो हम चौंकते हैं, हम कहते हैं अरे ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो करतूत हमारी ही है, बस वो करतूत हमने नींद में करी है, बेहोशी में, तो हमें पता नहीं लगता कि हमारी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये गुटखा खैनी बेचते हैं तो लोग कैसे होंगे सोचिए। और इनके पास पैसे की कमी तो है नहीं, पर इनमें से कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और इनकी कुल करतूतें कैसी हैं वो बिल्कुल जग जाहिर है। तो ये लोग कैसे होंगे आप समझ ही लीजिए। जब ये लोग इस तरह के हैं, इनका पूरा वातावरण इस तरीके का है, तो वो पूरी इंडस्ट्री ही किस माहौल की होगी ये भी समझ लीजिए। ठीक है, तो वहां से जो उत्पाद आते होंगे वो अनिवार्यतः किस तरह के होते होंगे ये भी समझ लीजिए। लेकिन हम इस बात को तो बुरा बोल देंगे कि किसी ने गुटखे का विज्ञापन करा। ये बोलते हुए हमें जरा समस्या हो जाएगी कि वहां से जो कुछ भी निकल के आ रहा है वो सब गुटखे ही जैसा है। क्यों? क्योंकि हमें भी तो पिक्चर देखनी होती है ना, जिंदगी में और कुछ तो है नहीं। तो लग जाता है टीवी और नेटफ्लिक्स और अमेजन, अब उसमें जो भी चल रहा है चले, या सिनेमा हॉल भी जाना है, जो भी है, शुक्रवार को कुछ भी रिलीज हुआ हो जाके बैठ जाना है वहां पर। वो जो आप फिल्म देख रहे हैं उसी से गुटखा निकल रहा है। ये बात आप नहीं समझेंगे बेहोशी में। ये संबंध आपको स्पष्ट दिखाई ही नहीं दे रहा, वो फिल्म ही गुटखा है। इनमें से आधों के तो अपराधियों से गहरे संबंध हैं। अभी आज ही कल में किसी अभिनेत्री के यहाँ छापा वापा पड़ा, उसकी कुछ रकम जब्त हुई है क्योंकि किसी जबरदस्त अपराधी से उसके संबंध थे। और उसी अपराधी ने उसको ये सब माल दे रखा था। लेकिन वही अभी स्क्रीन पे आके आइटम नंबर कर देगी, आप नाचना शुरू कर देंगे, तब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हाँ मामला अंडरवर्ल्ड का चल रहा है। कोई वजह है ना कि कन्नड़ और तेलुगु फिल्में ज़्यादा चलने लग गई हैं ये गुटखेबाजों की फिल्मों से। उनकी इंडस्ट्री फिर भी बेहतर है बॉलीवुड से। कुछ काम ऐसे हैं जो वहाँ नहीं होते। अपने आसपास जब भी कुछ ऐसा होता देखिए जो आपको साफ साफ दिख रहा है गलत है, अपने आप से पूछा करिए मैंने ऐसा क्या करा है जो ये हुआ। ये अनुशासन पकड़ लीजिए। सड़क पर गड्ढा देखिए, अपने आप से पूछिए मैंने ऐसा क्या करा है जो ये हुआ। यह अनुशासन कष्टप्रद होता है क्योंकि हमारी प्राकृतिक वृत्ति होती है कह देने की किसी और ने करा है, दुनिया गंदी है, देखो ये गड्ढा पैदा कर दिया और इस गड्ढे से मुझे तकलीफ हो रही है, दुनिया के लोग गलत हैं, मैं अच्छा हूँ। आप उल्टा अनुशासन पकड़िए, कहीं कुछ भी देखिए, पूछा करिए मैंने क्या करा है जो ये हो रहा है। और अगर आप ईमानदार हैं तो इस प्रश्न का आपको जवाब मिलेगा, और इस प्रश्न का सार्थक जवाब है, क्योंकि जो हो रहा है बाहर वो करा तो हम ही ने है। दो तरीके से करते हैं बाहर जो कुछ हो रहा होता है। एक, तमाम तरह का अधर्म और भ्रष्टाचार करके, और दूसरा, बाहर जो अधर्म और भ्रष्टाचार है उस पर मौन और शांत रह के।
इसलिए मुझे ये जो आध्यात्मिक शांति है, इससे बड़ी समस्या है। जहां आपको आवाज उठानी चाहिए, जहां भिड़ जाना चाहिए, वहां आप कहते हो हाँ हाँ, अरे ये तो बालक बुद्धि दुनिया है, माया का प्रपंच है, करता रहते हैं। हम तो जीवन मुक्त हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। फिर आपको झटका लग जाता है जब आपके ही घर का पिंटू सुलगता पाया जाता है। अब कहाँ गई जीवन मुक्ति, अब कहाँ गई शांति। आध्यात्मिक व्यक्ति को एक सक्रिय सांसारिक कार्यकर्ता होना ही पड़ेगा। चुप रहकर हाशिए से मूक दर्शक बने रहकर देखने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरीके से हो सके, जितने ज्यादा तरीकों से और तीव्रता से हो सके, उठिए, आगे बढ़िए, धनुष उठाइए। आपका आध्यात्मिक मौन और झूठी शांति बहुत भारी पड़ रहे हैं। थोड़ा विचित्र लगेगा क्योंकि कभी करा नहीं, पर करना पड़ेगा। न करने में स्वार्थ है, न करने में इज्जत भी है ना। कुछ भी हो रहा उल्टा पुल्टा, उसको ठीक करने चलो तो मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है, पैसा भी लगता है, कौन लगाए। दूसरी बात, जो उल्टा पुल्टा कर रहे होते हैं वो तो गलीच लोग होते हैं, उनसे जाकर भिड़ोगे तो बेइज्जती भी होती है। बेइज्जती कौन बर्दाश्त करे। बेइज्जत होना सीखिए। सम्मान बहुत बड़ा बोझ होता है। तैयार रहिए गालियां खाने को, बेइज्जत हो जाने को। हो ही नहीं सकता कि कोई अच्छा काम करने चलो और चोट ना पड़े, गालियां ना पड़े, सम्मान न छिने। हो ही नहीं सकता। आज के समय में सम्मान तो उन्हीं को मिलेगा जो इस सड़ी गली व्यवस्था को चलाए रहने में सहयोगी हैं, उन्हीं को मिलेगा सम्मान। सही काम करोगे तो चोट और अपमान ही मिलेंगे। सहो ना, इतना काफी नहीं है क्या कि काम सही है। आप कौन सी शांति ले आ लोगे बाबा। कृष्ण युद्ध नहीं रुकवा पाए, आप रुकवा लोगे। हमारा कहना है नहीं, देखो लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, थोड़ा मैच्योर होके सोचना चाहिए। देखिए, कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। कृष्ण तो निकाल नहीं पाए, आप कृष्ण से ऊपर के हो। जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हो तो कौन सा बीच का रास्ता निकालोगे। लेकिन नहीं, एक पक्ष की तरफ पूरी तरह आकर के निष्ठा दिखाने में हमारी जान जाती है। बड़ा डर लगता है।
तो हम कहते हैं कुछ बीच का रास्ता निकल आए, देखिए कुछ सुलह संधि कर लें। फिर पूछ रहा हूं, कृष्ण ने करा ली थी तो आप कहां की तोप हो? बात ये नहीं है कि आपको सुलह संधि बड़ी प्यारी है, बात बस इतनी है कि दिल से कमजोर हैं हम, हिम्मत नहीं है कि गीता की सुने और उठा ही लें हाथ में, हिम्मत नहीं है। तो हम ऐसे बनते हैं जैसे हम बड़े शांति प्रिय लोग हैं, कबूतर उड़ाते हैं छत पे खड़े होके। ये कबूतरबाजी, इससे तर जाओगे? हम्म